नमस्कार किसान भाइयों, एग्री हिंदुस्तान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी अमन मौर्य आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फूल गोभी की खेती उन्नत तरीके से कैसे करें। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं। मैंने कृषि विज्ञान से पढ़ाई की है। बीएससी कृषि उद्यान विज्ञान से मेरी डिग्री जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से की है। और दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई कोई भी जानकारी गलत नहीं होगी, सारी जानकारी सही होगी और स्पष्ट तरीके से मैं बताऊंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज से करीब 1 या 2 महीने बाद मैंने जो ये फूल गोभी की खेती बताया है, इससे ही रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि फूल गोभी में कौन कौन से बीमारी लगती है, कौन से कीट लगते हैं और उनकी रोकथाम क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं फूल गोभी की खेती उन्नत तरीके से कैसे करते हैं। तो किसान बंधुओं, मैं अपने नर्सरी वाले एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरी नर्सरी लगी हुई है और पौध जो है मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी पौध है उसकी हाइट लगभग 5 सेंटीमीटर के ऊपर जा चुकी है, यानी 8 सेंटीमीटर के आसपास पहुँच चुकी है। तो ऐसे नर्सरी के सीड को हम लेंगे, ऐसे पौधे को हम लेंगे अपने खेत में रोपाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पौध है बिल्कुल रेडी हुई है एकदम, और इसको ही हम अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो पौध जो लेंगे बिल्कुल स्वस्थ पौध लेंगे, ताकि खेत में आसानी से वो ग्रोथ कर सके अपना। इस नर्सरी में लगभग 40 से 50 हज़ार पौधे होंगे, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। ये गोभी का पूरा नर्सरी है और इसके ये जो है ये पूरा गोभी का नर्सरी है। आप इधर भी देख सकते हैं, ये जो है ये पूरा सेक्शन ये पात गोभी का है। तो इसके बारे में मैं अलग वीडियो बना के डाल दूँगा जब मैं इसकी प्लांटिंग करूँगा तब, कि पात गोभी की रोपाई कैसे करते हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वैरायटियाँ लेनी चाहिए फूल गोभी की सफल खेती के लिए। तो चलिए उसका नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है पंत गोभी 3, पटना अर्ली, पूसा कतकी, अर्ली कुंवारी, पूसा दीपाली, पूसा अर्ली सिंथेटिक, मध्यम पूसा कतकी, पूसा दीपाली और पूसा स्नोबॉल। ये सारी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं और इनका जो यील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और मार्केट वैल्यू भी इनका अधिक होता है। भाइयों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो फूल गोभी होती है उसका सीड रेट कितना होता है। तो अगेती खेती के लिए जो इसका सीड रेट होता है वो लगभग 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, और पछेती और मिड का लगभग सेम ही होता है, जो कि 400 से 500 ग्राम होता है। आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं ये सारी वैरायटीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है। उसके बाद आप नर्सरी तैयार करके प्लांट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको जो नर्सरी से पौध लेनी है वो बिल्कुल इसी हिसाब का लेना है। थोड़ा हेल्दी पौध हो, ठीक है, और उसकी तना जो है वो थोड़ा मोटी हो। और आपको उखाड़ने की विधि मैं बता दूं कि जो पौध है इसको उखाड़ने से पहले आपको खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है, ताकि जब हम इस पौध को उखाड़ेंगे तो जो है मिट्टी इसके जड़ के साथ आनी चाहिए। जैसे इस पौध को मैं उखाड़ता हूँ तो ये मिट्टी आनी चाहिए। अगर ये मिट्टी आएगी तो हमें लगाने में आसानी होगी और पौध हमारा जल्दी से ज़मीन में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसकी जो जड़ें हैं उसका विकास जल्दी होगा, क्योंकि जो ये जो मिट्टी है आप देख रहे हैं इसके जड़ों में, इसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, यानी पोषक तत्व। जब हम इसको पौध को खेत में लगाते हैं तो कुछ दिनों तक जो पोषक तत्व है इसी मिट्टी के द्वारा यह पौध लेगा। अगर हम यह मिट्टी सहित नहीं उखाड़ते हैं, ऐसे डायरेक्ट ले जाकर लगा देते हैं जिसमें मिट्टी नहीं आती है, तो वो पौध सूखने का चांस अधिक रहता है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको लगाने वाले फील्ड के तरफ, जहाँ पर हम इसकी प्लांटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं अपने प्लांटिंग वाले फील्ड पर। तो दोस्तों, जो
फील्ड है उस पे प्लांटिंग करने के लिए हम इस रस्सी का सहारा लेंगे, जिसमें इन रस्सियों में ये जो मार्क लगाया गया है ये पौध से पौध की दूरी है। यहाँ पर तो किसान भाइयों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें रस्सी में मैंने जो निशान लगाया है उसमें पौध से पौध की दूरी 40 सेंटीमीटर रखा है और लाइन से लाइन की भी दूरी मैंने 40 सेंटीमीटर रखा है। अगर पर्याप्त जगह रहेगा तो हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी, फूल गोभी के फूल बहुत अच्छे आएंगे। तो आगे देखते हैं कि अब हम इसको प्लांटिंग कैसे करते हैं इस रस्सी की सहायता से। तो जैसा कि किसान भाइयों मैंने बताया था कि हम प्लांटिंग करने के लिए इस रस्सी का सहारा लेंगे। तो एक छोर की तरफ इस छड़ में रस्सी को बांधकर ज़मीन में धंसा देंगे और दूसरी छोर पर खेत की तरफ वहाँ पे धंसा देंगे, ठीक है। फिर ये जो रस्सी है बिल्कुल सीधी रहेगी और ये जो मार्क लगा हुआ है यहाँ पर हम खुरपी की सहायता से गड्ढे को खंदेंगे, ठीक है। देखिए जैसे एक यहाँ हो गया, आप यहाँ भी देख सकते हैं एक, ठीक है। बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरी कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं जो मार्क लगा हुआ है बिल्कुल ठीक उसी के सीधे हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो कि ये जो मेरा पौध है बिल्कुल इस साइज का है, ठीक है। इसी पौध को हम ले जाएंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी है ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस पौध के साथ ये मिट्टी नहीं आएगी ना तो ये पौध लगने में बहुत दिक्कत करेगी, अधिक धूप में ये पौध मर जाएगा। तो इसलिए हम जब भी नर्सरी से इस पौध को उखाड़ेंगे तो मिट्टी को साथ में ले आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी प्लांटिंग हम कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने रस्सी को हटा दिया। ऐसा क्या है कि फील्ड को तैयार करने के बाद आप जब रस्सी से पहले ही मार्क लगाकर ये सारे गड्ढे को खन देंगे ना तो आपके टाइमिंग की बचत होगी। फिर अब हम इसको प्लांटिंग करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे प्लांटिंग करते हैं। पहले मिट्टी को भुरभुरा करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद हम बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा पौधा लगाएंगे। पौध बिल्कुल टेढ़ा ना हो, एकदम सीधा हो। तो इससे क्या है कि जो हमारा पौध है ना वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें जो कर्ड यानी कि फूल बनेगी गोभी की वो बहुत ही अच्छे और गठीले बनेंगे और सफ़ेद बनेंगे। तो ये मार्केट के लिए सबसे अच्छा होता है और दाम भी उसका अच्छा मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई हमारी प्लांटिंग। तो किसान भाइयों मैंने आपको दिखा दिया कि पौध को नर्सरी से कैसे उखाड़ते हैं और किस स्टेज पे उखाड़ते हैं और उसकी प्लांटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरा फील्ड है, ये मेरा खुद का फील्ड है और इस पे मैंने इतनी गोभियों को लगवाया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है लाइन से लाइन की दूरी आप देख सकते हो, पूरी खेत की हमारी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो किसान भाइयों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी पौध से पौध की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है और लाइन से लाइन की भी दूरी हमने 40 सेंटीमीटर ही रखी है। इससे क्या है कि हमारी जो फूल गोभी का फूल बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा अगर दूरी पर्याप्त रहेगी तो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं और भी कोई फसल हो उसकी अगर खेती लाऊं तो आपके तरफ नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।